हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्यूपलेट्स के करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने टिकटॉक समेत कई मोबाइल ऐप को किस एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया। ऑप्शंस हैं 67A, 69A, 69B, 69C। देखिए इसमें पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत, तो आपको याद रखना है ये 69A यानी ऑप्शन 2 सही होगा इसका। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून के धारा 69A के तहत टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। तो याद रखिएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के धारा 69A के तहत टिकटॉक समेत जितने भी चाइनीज ऐप थे यानी 59 मोबाइल ऐप को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। टिकटॉक चूँकि एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन था, तो इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। देखिए टिकटॉक का जो विकासक था यानी डेवलपर वो था बाइट डेंस। इसकी प्रारंभिक शुरुआत जो हुआ था वो सितंबर 2016 में हुई थी और धीरे धीरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जिसको कहते हैं इसकी शुरुआत 2 अगस्त 2018 से हो गई थी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और एंड्रॉयड पर चलता है और साथ ही इसकी सबसे जो खूबी है वो है ये दुनिया की 40 भाषाओं में उपलब्ध है। आज का दूसरा प्रश्न ये है कि हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हुआ। ऑप्शंस है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान यानी ऑप्शन 2। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कराची शहर के स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा पाकिस्तान के कराची शहर के स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून 2020 को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत और 11 घायल हुए। इसमें 4 आतंकवादी भी जो थे वो भी मारे गए थे। तो पाकिस्तान की जब बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा पाकिस्तान के बारे में हम लोग जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे कि मैप में आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व में अगर देखें तो भारत सीमा रेखा बनाती है। उत्तर में देखिएगा तो आपको चाइना नज़र आ रहा होगा। फिर पश्चिम में देखिएगा तो अफगानिस्तान है, ईरान के साथ भी इनका सीमा है। और साथ ही हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी देख लेते हैं जानकारी पाकिस्तान से संबंधित। देखिए पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आज़ादी देखिए 14 अगस्त 1947, भारत से एक दिन पहले। राजधानी इसका इस्लामाबाद है। आधिकारिक भाषा जो है पाकिस्तान की वो है उर्दू और इंग्लिश। अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान। आज का प्रश्न संख्या 3 है कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास ऋचा शर्मा, दीपिका कुमारी, कृतिका पांडे, निकी प्रधान। तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से ऑप्शन 3 यानी कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम लोग। कृतिका पांडे को यह पुरस्कार उनके किताब दी ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। तो याद रखिएगा कृतिका पांडे को जो पुरस्कार मिला है वो है उनकी किताब द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। कृतिका ने अपनी कहानी में प्रेम के अहमियत को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर यह पुरस्कार हासिल किया है। कृतिका पांडे झारखंड के रांची के रहने वाली हैं। याद रखिएगा झारखंड के रांची के रहने वाली है। तो आइए हम लोग चलते हैं झारखंड के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कुल क्षेत्रफल है इसका 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुआ है 15 नवंबर 2000, यानी 15 नवंबर झारखंड को की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को।
राजधानी रांची है। झारखंड में जो कुल जिलों की संख्या है वो है 24। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। आज का प्रश्न संख्या 4 है कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 किसकी अध्यक्षता में हुई। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नेगुयेन फुट्रोंग, म्यांगचांग ओली, ओसिका ओकारा, नार्वे सी ट्रोंग। नाम सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये इनका सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन 1 यानी नेगुयेन फुट्रोंग। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम लोग। नेगुयेन फुट्रोंग जो है वो है वियतनाम के राष्ट्रपति है कि और उन्हीं की अध्यक्षता में इस सम्मेलन को आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो थीम था वो है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव। तो आसियान के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी भी देख लेते हैं। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना हुआ है 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है। इनके कुल सदस्य देशों की संख्या जो है वह 10 और वर्तमान अध्यक्ष जो है लिम जोक होई है। आज का प्रश्न संख्या 5 है कि आइसलैंड के राष्ट्रपति किन्हें दोबारा चुना गया। ऑप्शन है गुडनी जोहानसन, पैट्रिक जोहानसन, एलिजा रेड, कैटरीन जैकब डोतीर। इसका ऑप्शन 1 सही जवाब है यानी गुडनी जोहानसन। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम लोग। आइसलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन है, जो हाल ही हुए चुनाव में जीतकर फिर से आइसलैंड के राष्ट्रपति के पद संभाले। उन्हें कुल मतदान का 92.2% मत प्राप्त हुआ है, कुल मतों का। आइसलैंड के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या फैक्ट्स देख लेते हैं। कुल क्षेत्रफल 102,775 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी रेक्चाविक है। राष्ट्रपति वर्तमान में जो है वो है गुडनी जोहानसन। प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में वो है कैटरीन जैकब्स डोतीर। आज का प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है विजय शंकर प्रसाद, संध्या श्रीवास्तव, इंद्रमणि पांडे, लव अग्रवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी इंद्रमणि पांडे। आइए इसका हम लोग विश्लेषण देखते हैं। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। फिलहाल विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत है। श्री पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, दूसरे वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद यूनाइटेड नेशंस आया। मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी। क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो है जेनेवा, वियना और नैरोबी में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। आधिकारिक जो भाषा है यूनाइटेड नेशंस में वो है अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन और फ्रेंच। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी दिल्ली। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड रोगियों के इलाज के लिए दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है। यह बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस में स्थापित किया गया है। तो चलते चलते हम लोग दिल्ली के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं।
दिल्ली का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1484 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली में जो जिला है, कुल जिलों की संख्या वो है 11। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल अनिल बाइजॉल है। आज का प्रश्न संख्या 7 है कि निर्धारित समय के भीतर कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना। ऑप्शन है दिल्ली, झारखंड, केरल, गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी झारखंड। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। झारखंड निर्धारित समय के भीतर इस तरह का सर्वेक्षण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना। हाल ही में 18 से 25 जून तक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया था। इसमें सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहिया दीदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। करंट अफेयर से संबंधित इस तरह के तमाम सवालों के साथ जनरल स्टडी की भी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।